लो कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। किसी की बहन को पार्क में ले जाने से पहले अपनी बहन को याद कर लेना। किसी की बहन को धक्का देने से पहले अपनी बहन को याद कर लेना। किसी की बीवी से फोन पर शहवानी गुफ्तगू करने से पहले अपनी बीवी की आबरू को याद कर लेना, क्योंकि ये जुमले मेरे रसूल के हैं। कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। दूसरे की बहन के साथ अफेयर करने वाले, तेरी बहन भी कभी महफूज न रहेगी। ये गुफ्तगू जिस वक्त मैंने कर्नाटक के बहुत बड़े शहर में सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में की, और करके जब मैं बैठा, एक नौजवान रोते मेरे पास आया, हाथ पकड़ के कहा, आपने वो जो कहा ना तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही। मैं कहता हूं तुम सच कहते हो। मॉडर्न लड़का था। मैंने कहा मैंने तो पूरी तकरीर ही सच्ची की, आप ये क्यों कह रहे हैं? तो कहा कि भाई साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया हुआ था और एक लॉज में, जो हमारे शहर की लॉज है, जो पार्क के फला पार्क के करीब है। शहर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि लोग बुरा मान जाते हैं, क्योंकि तकरीरें हिंदुस्तान भर में जाती है। अगर आपको डाउट हो तो मैं शहर का नाम और पूरा एड्रेस आपको दे सकता हूं, लेकिन माइक पर नहीं। पार्क के करीब लॉज थी। दोस्तों ने मशवरा किया चलो लॉज में चलते हैं। फला लॉज के अंदर आराम के साथ साथ लड़कियां भी मिलती है। जब वहां पहुंचे तो मैनेजर से कहा कि कितने वक्त में तुम लड़कियां फराहम कर सकते हो? बड़ी माजरत के साथ उलमा से माजरत चाहता हूं, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। यहां ना कहूं तो फिर कहां कहूं? ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। दिल के जज्बात कहते हैं कि सारी बातें खोल के रख दी जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, दिल के कानों से सुनो उस जवान ने जो दास्तान बयान की कि जब हम लॉज के मैनेजर के पास पहुंचे और कहा जितनी जल्दी हो सके कितने टाइम में लड़कियां मंगा सकते हो। उसने कहा पहले फोटो देखकर पसंद कर लो, फिर जितनी जल्दी में कहोगे ला देंगे। क्योंकि आज पिकनिक का मतलब शराब और लड़कियों के अलावा रह क्या गया। जहां नौजवान लड़के पहुंचे, बिलखुसूस कौम मुस्लिम के जवान, इसलिए कि सलेबी जंगों के बाद अंग्रेजों ने यह तय किया है कि मैदान जंग में मुसलमानों से नहीं लड़ना। अब अगर मुसलमानों से लड़ना है, इनको शराब और शबाब में डुबा दो। ये कौम कभी होश के नाखून नहीं ले सकेगी। डुबा दिया उन्होंने तुम्हें शराब और शबाब में। उस लॉज के मैनेजर ने कहा पहले फोटो देखकर पसंद कर लो, फिर जितनी जल्दी हो सकेगी लड़कियां फराहम कर दी जाएगी। वो कहता है कि जब मैनेजर ने जो है वो टेबल पर तस्वीरों को फैलाना शुरू किया, एक तस्वीर को देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा वो क्या था? कहा कि उन तस्वीरों में मेरी अपनी बहन की तस्वीर भी थी। ऐ मेरी कौम के जवानों, आज बच्चियों की आबरू लुट रही है। मुस्लिम बच्चियों की इज्जत बकरियों से ज्यादा सस्ती कर दी गई है। मुशरिकीन का तो प्लान है तंजीम का, उस तंजीम का नाम भी क्या लूं कि मुस्लिम बच्चियों के पेट में गैर मुस्लिम लड़कों के हराम बच्चे पलने चाहिए। बाज़ाब्ता तौर पर वो अपनी कौम के लड़कों को स्कूल और कॉलेजेस में इसलिए भेजते हैं ताकि तुम्हारी बेटियों के पेट में उनके बच्चे पले। और आज मुस्लिम बाप इतना बेगैरत हो चुका है, बेटी बेपर्दा जाए, दुपट्टे को मफलर बना ले, बाप को कोई फिक्र नहीं। बेटी की डिग्री से मतलब है, लानत ऐसी डिग्री पर जो इज्जत को फराख्त करने के बाद मिलती है। सुनो, हमारी बेटियों को हम किसी ऐसी लानती डिग्री दिलाने के आदी नहीं। हमारी बेटी को कनीज़े फातिमा की डिग्री मिल जाए, इतना काफी है। मैं ये नहीं कहता कि बेटियों को कॉलेज न भेजो, जरूर भेजो, उनको डिग्री जरूर दिलवाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन गैरत फातिमी के साथ भेजो। और गैरत फातिमी क्या है?